और फील करे मैं आत्मा लाइट पूरे, क्योंकि मैं आत्मा राजा हूं, तो मैं चाहे तो शरीर को लाइट के शरीर में परिवर्तन कर सकती हूँ। इतना अधिकार मुझ आत्मा को इस शरीर के ऊपर है। तो हम अपने ही शरीर को लाइट दे, फील करे आत्मा से मस्तक में होते हुए पूरे शरीर को लाइट मिल रहा। एक बहुत सुंदर अनुभूति कि मुझ आत्मा से लाइट शरीर को मिल रहा, अर्थात आत्मा की वाइब्रेशन पूरे शरीर को वाइब्रेट कर रहा। और अब मैं इस लाइट के शरीर, लाइट में आत्मा अर्थात डबल लाइट फरिश्ता इस शरीर से निकल रही हूँ, ऐसा फील करे। और मैं डबल लाइट फरिश्ता ज्ञान और योग की पंख लगाकर उड़ते हुए चले वतन में, सूक्ष्म वतन में, पांचों तत्व से परे आकाश तत्व के उस पार सूक्ष्म वतन में, जहां बाप दादा एक सुंदर लाइट की कार हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं। लाइट के कार में स्वयं बाप दादा ड्राइवर के सीट में बैठे हैं। हमें देखते ही इशारा किया, आप बैठ जाओ। तो जिसको जहां बैठना है वो कार बहुत बड़ी, हम आराम से उसमें बैठ जाए। एक तो हम लाइट के शरीर में, दूसरी बात बाबा की वो लाइट की कार बहुत बड़ा है, स्पेशल है हमारे लिए, तो हम सब उसमें बैठ जाए। अब बाप दादा उस कार को ड्राइव करके सूक्ष्म वतन को क्रॉस करके आकाश तत्व के नजदीक आ चुके, और उसी समय कार को रोक दिया। प्रकृति के पांचों तत्व ब्राह्मण के रूप में उपस्थित होकर, अर्थात कार के सामने 5 तत्व रूपी ब्राह्मण आत्माएं वहां पे ब्राह्मण स्वरूप में है। आकाश तत्व, वायु तत्व, भू तत्व,
जल तत्व और अग्नि तत्व सब ब्राह्मणों के रूप में कार के सामने आ गए। अब कार आगे नहीं ले सकते। बाबा तो जानी जाना नहर, क्यों सब खड़े हैं वो बाबा को पता है। इसीलिए बाबा ने हम सबको इशारा किया, आप गाड़ी से उतरो। हम सब गाड़ी से उतर गए। बाबा ने इशारा किया, क्योंकि वो मूवी है, वहां पे बात नहीं करना था। इशारा से बाबा ने हमें समझा दिया कि आप इन्हीं पवित्रता की लाइट दो। तो हम सबसे पहले आकाश तत्व को लाइट देना शुरू किया। आकाश तत्व के सूर्यों, जिनको सूर्योदेव कहा जाता है, उन्हें हम पवित्रता के लाइट से पवित्र बना रहे हैं। फील करो, खुद को देखना जी, मुझ आत्मा से लाइट मेरे अंग अंग से होती हुई आकाश तत्व को मिल रहा है, मैंने डायरेक्ट सूर्य को मिल रहा है। जिससे सूर्य जो अति तम प्रधान हो चुका, जिसके कारण आज संसार के मनुष्य को कितनी सारी त्वचा की बीमारी, कैंसर की बीमारी, पेड़ पौधे, अनाज के जो भी पौधे हैं, उस सब के ऊपर इसका असर हो रहा है। विश्व में हाहाकार का, ग्लोबल टेम्परेचर का मेन कारण सूर्य है, जिसने हमें सबसे ज्यादा हमें साथ दिया था सतयुग से आज तक साथ दे रहे हैं। क्योंकि पूरे विश्व की जो लाइट, वो सूर्य, उनके कारण ही सुबह हो रहा है। उनके कारण ही आज हम हमारे शरीर की जरूरत के खान पीने के सामान सूर्यदेव के कारण ही हो रहा है। फिर भी आज वो इतने तम प्रधान हो चुके कि उनके कारण ग्रहों, नक्षत्र सब हमारे खिलाफ हो गए हैं। मनुष्य आत्माओं की दुर्दशा आकाश तत्व के कारण हो रहा है। तो सूर्य को हम पवित्रता के लाइट से स्वतः प्रधान बना रहे। तो फील करो, यहाँ पे हमको टाइम ज्यादा देना है, हम 1 घंटा भी कर सकेंगे, या हम धीरे धीरे तमो प्रधान से सूर्य की लाइट, तमो हुआ, रज प्रधान, रज, सत प्रधान, सतो सत प्रधान, संपूर्ण सत प्रधान हो चुके, जिसके कारण सूर्य की जो गर्माहट वो अब काफी कम हो चुका। मनुष्य की त्वचा सहन कर पाए, इस प्रकार से टेम्परेचर डायरेक्ट 16 to 17 डिग्री में, मैंने 16 से 17 डिग्री में आ गए, जो हर एक के लिए सहनीय है। और सूर्य सत्व प्रधान होने के बाद उनके द्वारा ग्रहों को पवित्रता की लाइट मिल रहा। बाबा से हम फरिश्ताओं के द्वारा पवित्रता की लाइट सूर्य को होते हुए ग्रहों को मिल रहा है। देखो, 9 ग्रहों जो हम कहते हैं, तो सूर्य के नीचे 9 उनके जो मेंबर्स, ग्रह सब न मेंबर ही है ना, सोलर मंडली,
तो सौर जगत के जो ग्रहों के 9 ग्रहों हैं, अलग अलग नवग्रह जिसको कहते हैं, तो एक एक ग्रहों को पवित्रता की लाइट मिल रहा। पहले सूर्य को मिल रहा और सूर्य से फिर उनके नीचे जितने भी ग्रहों हैं वो 9 ग्रहों को मिल रहा है, जिसमें हमारे लिए क्षति करने वाले राहु, केतु, शनि, मंगल, इन सब को पवित्रता के लाइट से लाइट मिल रहा और इतना पवित्र बन रही है कि 2500 साल के लिए संपूर्ण निष्क्रिय हो चुका। और शुक्र और बृहस्पति ग्रह जो हमारे लिए कल्याणकारी, वो 2500 साल के लिए सक्रिय हो चुका। यानी हमारे जीवन से राहु, केतु, शनि, मंगल ग्रहों की विदाई हो गई 2500 साल के लिए। इसको पूरा अपने एक्सेप्ट करना, जहाँ मेरे जीवन में अभी राहु, केतु, शनि, मंगल, इनकी कोई स्थान नहीं है। कोई ज्योतिषी ये चीज नहीं कर सकते जो बाबा की लाइट से हम कर सकते हैं। हमें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, कोई ज्योतिषी को दिखाने की जरूरत नहीं, कोई पूजा अर्चना, कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी इन राहु, केतु, शनि, मंगल ग्रहों से छुटकारा पाने के लिए। सिर्फ डेली 5 मिनट इन चारों ग्रहों को कंटिन्यूअस पवित्रता की लाइट देते रहना। देखना हमारे जीवन की सारी प्रॉब्लम कितनी आसानी से निकल जाएगा। हम बाहर आ जाएंगे प्रॉब्लम से। और बृहस्पति और शुक्र ग्रह को पवित्रता की लाइट मिलते ही 2500 साल के लिए वो सक्रिय हो गया। तो ये भी एक कारण है कि हमें डेली बृहस्पति शुक्र ग्रह को पवित्रता के लाइट से उन्हें एक्टिव करना है। तो हमारे जीवन में सुनहरा दिन बस आज से ही शुरू हो गया, ऐसा अनुभव करें। चंद्र, नक्षत्रों, इन सब को पवित्रता की लाइट मिल रहा, जिससे चांद की जो चांदनी की जो इतनी प्रशंसा होती है, जो आज है ही नहीं, स्निग्धता कुछ है ही नहीं आज, वो सारे फिर से सत्ययुग के लिए स्वतः प्रधान बन के पूरे, जैसे उस समय सत्ययुग की रात जो 6 घंटा रहेगा, तो चंद्रमा की लाइट से शीतल हो जाएगा, और जिसके कारण बारिश भी उस समय होगी। रात को ही सिर्फ बारिश होती है, पुष्प वृष्टि जिसको कहते हैं। तो उससे किसी के नुकसान नहीं होता, लेकिन अनाज में डेली पानी ऑटोमेटिक मिलता। कृषक जो रहेगा उनको कोई मेहनत करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ऐसे प्रकृति माने आकाश तत्व हमें 2500 साल सहयोग देते हैं। हम अभी उनको पूरे संगम जितने दिन पॉसिबल, माने हम जितने दिन सकाश दे सकते
उतने दिन डेली एक टाइम निर्दिष्ट कर लो, जे इतना टाइम मैं प्रकृति के पांचों तत्व को सकाश देने ही वाले, क्योंकि हमारे ही बेनिफिट होगा उससे। अब हम वायु तत्व को लाइट दे रहे हैं, क्योंकि वायु तत्व भी रूठ गए हमसे। इसीलिए तो आज अमेरिका में जो बोलते शैतान हवा, कुछ तो भी शांता हवा, ऐसा कुछ तो भी वहां पे नाम दिया, जिसका मीनिंग है शैतान हवा। तो ये शैतान हवा क्यों? कारण कि हमने इनको तकलीफ दिया, अब उनकी बारी आ चुके। तो हम पवित्रता की लाइट वायु तत्व को देते जा रहे हैं। बाबा की पवित्रता की लाइट हमारे द्वारा वायु तत्व को मिल रहा, ऐसा अनुभव करें, जिससे वायु तत्व हमारे सहयोगी बन गए। 2500 साल के लिए वायु तत्व हमारे लिए सहयोगी बन गए। अभी भी जो तांडव मचा रहे हैं, वो भी हमको एक्चुअली सहयोग दे रहे हैं, क्योंकि बाबा ने कुछ दिन पहले ही मुरली में कहा कि इस पृथ्वी की साफ सफाई पांचों तत्व ही करने वाले। तो जब तक वो आग में जला कर रख नहीं करेगा, तब तक ये दुनिया कैसे बदलेगा? साफ सफाई में पहले तो जलाते हैं ना कचरा, तो कचरा जला रही है अग्नि तत्व वायु तत्व मिलकर, क्योंकि इसके बाद पांचों तत्व एक साथ अपना रुद्र रूप दिखाने वाले हैं। तो हम रोज अगर इस प्रकार से बाबा से पवित्रता की लाइट लेकर इन सब को सकाश देते रहे, तो ऑटोमेटिकली हमारे सहयोगी बन जाएगा। कुछ भी हो जाए, हम संपूर्ण सेफ रहेंगे। तो हमारे अंग अंग से लाइट निकलकर पूरे वो पिक्चर देखो, क्योंकि हम 5 ब्राह्मण के सन्मुख सूक्ष्म बतन में ही उपस्थित है, क्योंकि वो आकाश तत्व में एंट्री करने ही नहीं दिया, उसके पहले ही हमें रोक दिया। तो वहां पे हम हैं, और लाइट आकाश तत्व को दे दिया था, अब वायु तत्व को दिया, और वायु तत्व हमें 2500 साल के लिए सभी प्रकार के सहयोग देगा। खुशबू, आज सेंट चाहिए रहता, उस समय वायु के माध्यम से हमने फूल की खुशबू हमारे महल को महक कर देगा। इतना वायु तत्व हमें मदद करने वाले। शीतलता भी वायु तत्व के माध्यम से हमको अनुभव होगी। फिर अग्नि तत्व, आज अग्नि की जो रुद्र रूप हमें देखने को मिल रहा, वही अग्नि तत्व पवित्रता के लाइट से शांत हो जाएगा। 2500 साल के लिए वो हमारे सहयोगी बन जाएगा, जिसके कारण टेम्परेचर 16-17 के ऊपर होगा ही नहीं कभी, क्योंकि अग्नि तत्व संपूर्ण शांत रहेगा। इसके बाद
जल तत्व का भी जो भीषण रूप सुनामी की उसकी हमने एग्जाम्पल सुनामी में देखते हैं कि कैसे शहर के शहर, गांव के गांव उजाड़ हो जाता। तो समुद्र के जो रुद्र रूप पवित्रता के लाइट से संपूर्ण शांत हो जाएगा और अपने स्थान को पुनराय दखल कर लेगा, माने पुनराय वो अपने स्थान को वापस ले लेगा। क्योंकि एक्चुअली 3 भाग जल माने पानी और 1 भाग जमीन स्थल। तो पवित्रता के लाइट से फिर से 3 भाग पानी और 1 भाग जमीन, जो भारत के दिल्ली से विदर्भ तक रहेगा, उतना ही पोर्शन रहेगा। बाकी चारों ओर पानी पानी हो जाएगा। और जितने भी सेंटर हैं पूरे विश्व में, वो सारे सेंटर टापू के जैसे रहेगा, पिकनिक स्पॉट बन जाएगा। वहां पे कोई बस्ती नहीं होगी, लेकिन पिकनिक स्पॉट, जिसको आज आइलैंड कहते हैं। लेकिन वो भी बहुत सुंदर, बिल्कुल बने बनाया बगीचा, हर चीज वहां पे सोने की, माने पिकनिक स्पॉट के लिए जो आज तैयारी होती है बगीचा, ऐसे ही वहां पे भी तैयारी रहेगी कि हम कभी भी किसी भी स्थान पर पुष्प विमान में उड़ते हुए पिकनिक करने उस सारे टापू में जाने वाले। ऐसे भी साइंस की जो इन्वेंशन चल रहा, उसका एकदम फाइन रिजल्ट, जो कभी कोई तकलीफ नहीं देखा, ऐसे जो आविष्कार हो रहा है, वो सारे हमारे सत्ययुग त्रेता युग के लिए। तो उस समय अग्नि तत्व हमें उस प्रकार से सहयोग देगा कि हम सूर्य की लाइट से भोजन बना सके। इसके बाद भूतत्व, आज भूतत्व भयंकर रूप धारण किया। कभी भूकंप, कहीं पे भी भूकंप हो रहा, कभी जमीन फाट रहा, पानी की कमी से अनाज तैयार नहीं हो रहे हैं ठीक से, जितना मनुष्य है उतना अपर्याप्त अनाज नहीं मिल रहा, क्योंकि जमीन भी, भूतत्व भी हमारे ऊपर रूठी हुई है। तो हमारी पवित्रता की लाइट उन्हें मिल रहा है। और भूतत्व फिर से हरा भरा हो रहा है। पेड़ पौधे, पानी, सुखदायी हो रहा है। ढाई हजार साल हमें एक भी तत्व से किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, लेकिन हर एक तत्व हमें संपूर्ण सहयोग देगा, सुख देगा, सुखदायी बनेगा। और हम जितना पवित्रता की लाइट इन 5 तत्व को देंगे, उतनी हमारे अंदर इनके गुणों की विस्तार होगी। जैसे आकाश तत्व, हमारे विचारधारा में संकीर्णता समाप्त हो जाएगा। हम जितना पवित्रता की लाइट आकाश तत्व को देते हैं, तो हमारा विचार बेहद की हो जाएगा, जैसे आकाश तत्व। वायु तत्व के जैसे हमारे
गुणों की खुशबू चारों ओर फैलते रहेगा। शीतलता हमारा रोम रोम में बसी हुई है। अगर हम पवित्रता के लाइट से वायु तत्व को शीतल कर रहे तो शांत कर रही। अग्नि तत्व को प्रकाश देने से अग्नि के कारण जैसे कोई कचरा नहीं रहता, वैसे हम संपूर्ण अग्नि तत्व के गुणों को धारण करके हमारे अंदर की सारी कचरा को हम समाप्त करने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक ऐसे ही भूतत्व के जैसे धैर्यता हमारे जीवन में उतर जाएगा जितना हम भूतत्व को प्रकाश देते जाएंगे। जल तत्व, जल जैसे किसी भी स्थान पर रखो तो उसी स्थान में समा जाता, ऐसे ही हमारे गुण हमारे अंदर गुणों माने ये एक स्पेशल गुण जो हम हर एक के साथ हर एक स्थान पे एडजस्टमेंट पावर सीख जाएंगे। समाने की शक्ति, तो हर एक तत्व से उनके गुण हमारे अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगा जब हम कंटिन्यूअस पांचों तत्व को पवित्रता के लाइट से पावन बनाएंगे। और तभी हम सत्ययुग में जाने के लायक भी बनेंगे, क्योंकि ये पांचों तत्व हमें साथ देगा सत्ययुग में जाने के लिए। वहां पे सुख, शांति, खुशी और प्यार पाने के लिए ये पांचों तत्व हमें मदद करेगा। वो सदा हमारे दासी बनकर वहां पे रहने वाले। तो इसीलिए हमें डेली इन पांचों तत्व को प्रकाश देना ही है। अब हम जैसे पांचों तत्व को प्रकाश दिया तो ऑटोमेटिकली वो पांचों तत्व हमें नमस्ते करके विदाई ले लिया, अपने अपने स्थान ग्रहण कर लिया। अब हम फिर से उसी कार में प्रवेश किया और हमें हल्का अनुभव हो रहा, क्योंकि हम पांचों तत्व को प्रकाश देने से हमें भी अनुभव हो रहा कि हमने कुछ सही में दान किया जो करना चाहिए था। हमारे मन का बोझ बिल्कुल हल्का होने लगे। आप बाप दादा हमें ग्लोब के ऊपर चक्कर लगाने लेके गए। हम ग्लोब के ऊपर से देख रहे हैं कि नीचे क्या क्या चल रहा। हम इसमें खुश नहीं है नीचे की सिचुएशन देखकर, क्योंकि कोई रो रहे हैं अपने खोया हुआ अपनों के लिए, कोई भूख से तड़प रहा, कोई भयंकर अशांत है, कोई लड़ाई कर
कर रही है। कोई बीमारी से तड़प रहा, कोई जेल में बिना कारण जेल में रहने से उसके अंदर विकर्म करने की जो इच्छाएं हैं वो जागृत हो रहा। इस प्रकार से जहां भी नजर जा रहा सिर्फ हाहाकार, हाहाकार और हाहाकार। बाबा हमें लाइट माइट पूरे ग्लोब में फैलाने के लिए इशारा किया और हम पूरे संसार को बाबा की लाइट माइट की बरसात कर रही हूँ कि हर एक आत्मा की बुद्धि की परिवर्तन हो जाए। बुद्धि की परिवर्तन होने से उनको आध्यात्मिकता, उनके तीसरी नयन सहज खुलेगा और मुक्ति, जीवन मुक्ति की वर्षा पाना आसान हो जाएगा। तो इसीलिए ये भी लाइट माइट की जो सकाश जनवरी महीने में देने के लिए रोज आ रहा, तो ये लाइट माइट की सकाश हमें देना ही है। इसको एकदम ठान लो, क्योंकि यही हमारी सच्चा सर्विस कि हर एक आत्मा की बुद्धि की परिवर्तन हो जाए। जानकी दादी कहते थे तुम्हें लाइट माइट देना भी नहीं आता। मैं उसी दिन से भले 2 व्हीलर पे जाओ, 4 व्हीलर पे जाओ, पैदल जाओ, जैसे भी जाओ, लेकिन मैं लाइट माइट जरूर फैलाती हूँ। हर एक आत्मा की बुद्धि के परिवर्तन हो जाए। ये ऐसा रहम दिल हमें होना है। स्वयं के ऊपर भी रहम करना है, औरों के ऊपर भी रहम करना है। तो हम अब जो 3 मिनट की ट्रैफिक कंट्रोल होने वाला, तो उसमें हम पूरे विश्व के आत्माओं को लाइट माइट बरसाते रहे। हम कार के अंदर बैठे हैं, लेकिन हमारे से जो लाइट माइट निकल रहा, तो लाइट कार को भी और पावरफुल लाइट बना दिया, हाउस बना दिया, लाइट हाउस, माइट हाउस। और पूरे ग्लोब को लाइट माइट मिल रहा है, एक एक आत्मा को मिलते जा रहा। एक एक आत्मा की बुद्धि की परिवर्तन हो रहा। जितना हम सर्विस करेंगे उतना हम उच्च पद के लायक बनेंगे, क्योंकि अब हमारा लाइफ तो फील करें कि लाइट माइट विश्व की एक एक आत्मा को मिल रहा है। पूरे ग्लोब के ऊपर हमारे कार खड़े हैं और बाबा की लाइट माइट हम सब फरिश्ताओं के द्वारा विश्व के कोने कोने में एक एक आत्मा को मिल रहा है।
और सबकी बुद्धि की परिवर्तन हो रहा, हर एक आत्मा के समाधान स्वरूप बन रहा है। विश्व के कोने कोने में लाइट फैल रहा। अब हम धीरे धीरे बाबा कार में हमें अपने अपने स्थान पर छोड़ रहे हैं। तो सभी अनुभव करें, अपने सामने बाबा कार में आया है हमको लेके, और मैं कार से उतरकर अपने ही शरीर में प्रवेश किया। और बाबा फिर से कार लेकर उड़ते हुए चले गए और के पास। अब हम शरीर में प्रवेश किया। इसको पूरा फील करना है कि मैंने शरीर में प्रवेश किया। ओम शांति।